हेलो डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री स्टेट बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा ना बच्चों, एकदम आराम से धीरे धीरे सोच समझ के लिखना, क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री के पेपर में पेपर छूटने वाला प्रॉब्लम मोस्टली नहीं होता है। तो आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन में आपको फोकस करना है। जितने भी नेम रिएक्शन है सारे नेम रिएक्शन एक बार देख के जाना। SN1 SN2 मैकेनिज्म वो एक बार आप अच्छे से जरा थरो करके जाना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करके जाना। फिनॉल के प्रिपरेशन जरा एक बार देख के जाना, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाला करके जाना, फ्रॉम क्यूमीन से जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये करके जाना। और जो छोटे चैप्टर है उसमें ज्यादा फोकस करो। छोटे चैप्टर में ज्यादा फोकस करने को इसके लिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर छोटे हैं, आप थोड़ी सी चीजों को पढ़ लोगे तो उसमें से जो 3 मार्क है वो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, रादर देन स्टडिंग बिग चैप्टर, लॉट्स ऑफ थिंग इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट इज बेटर टू स्टडी स्मॉल चैप्टर इन अ शॉर्ट टाइम, लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री। छोटा चैप्टर आपसे जल्दी से हो जाएगा। सॉलिड स्टेट, उसमें मोस्टली आप न्यूमेरिकल पे फोकस करना, डिफेक्ट्स पे फोकस करना, व्हाट आर सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड पे फोकस करना, BCC FCC। उसमें एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला, वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला करके जाना। और वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड क्या है उतना करके जाना। 3 डायमेंशनल पैकिंग स्टेट बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए 3 डायमेंशनल पैकिंग अवॉइड करना। एक बार आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख लेना, आप एक बार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख लेना। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में आपको बोलूंगा अवॉइड करो। वॉइड और टाइप्स ऑफ वॉइड खाली उतना ही पढ़ना, उनके पोजीशन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। ब्रेवाइस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, सिर्फ उनमें से आपको BCC FCC का स्ट्रक्चर करके जाना, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो करके जाना। बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैकिंग एफिशिएंसी देख लेना, BCC FCC ECC का कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला लिखना और डायरेक्ट उसमें आंसर लिख देना। 74% फॉर FCC, 68% फॉर BCC एंड 52.33% फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। उतना ही करके जाना उसमें से। और हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, उसको एक बार जरा अच्छे से देख के जाना, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन बेस है करके। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, वो एक बार देख के जाना। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर ईथर, हाउ आर दे क्लासिफाइड, व्हाट आर अल्कोहल, हाउ आर दे क्लासिफाइड, व्हाट आर फिनॉल, हाउ आर दे क्लासिफाइड, व्हाट आर अमाइंस, हाउ आर दे क्लासिफाइड। इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। डेरिवेशन में मोस्टली आपको 6 से 9 मार्क्स तक के डेरिवेशन आने वाले। तो डेरिवेशन, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स, इसमें से डेरिवेशन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली उसमें से ऐसा मान के चलो कि उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेल पूछता है, एक सेल आपसे हो सके तो एक सेल जरूर करके देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और नॉन स्टिक इक्वेशन हो गया उसमें, कोहल-रॉस लॉ और कोहल-रॉस लॉ के ऊपर से जो न्यूमेरिकल है। मोस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आप बड़े क्वेश्चन को ज्यादा फोकस नहीं करोगे तभी चलेगा। आप छोटे छोटे, अगर आपके पास में टाइम कम है तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस करो। जैसे कि फॉर्मूला देख के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देना, ये वाली चीजें जरा एक बार फॉर्मूला देख के जाना। और कन्वर्जन कहाँ कहाँ पे है वो जरा देख लेना। वर्क डन में जूल में वर्क निकालना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वर्क निकालने का है, तो उस पर जरा थोड़ा सा ध्यान दे देना। बस पेपर वैसे इजी आएगा, उतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। केमिस्ट्री मोस्टली कंपैरेटिवली इजी आता है बाकी अदर सब्जेक्ट से। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। अच्छे से एग्जाम लिख के आना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।